आज की वीडियो में हम लिखेंगे गंगा नदी प्रदूषण पर निबंध। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे गंगा नदी प्रदूषण पर निबंध। फिर नीचे लिखेंगे रूपरेखा, उसमें हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना। नंबर 2 हेडिंग डालेंगे गंगा प्रदूषण क्या है। फिर नंबर 3 हेडिंग डालेंगे गंगा प्रदूषण के कारण। नंबर 4 हेडिंग डालेंगे गंगा प्रदूषण के प्रभाव। नंबर 5 हेडिंग डालेंगे गंगा प्रदूषण का समाधान। और सबसे लास्ट में छठवीं हेडिंग डालेंगे उपसंहार। तो चलिए लिखते हैं। सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना। अब प्रस्तावना में क्या लिखना है, चलिए देखते हैं। प्रस्तावना में लिखना है गंगा नदी भारत के पवित्र नदियों में से एक है और हिंदू धर्म में इसका विशेष महत्व है। क्या कह रहा है, कह रहा है गंगा नदी भारत की पवित्र नदियों में से एक है और हिंदू धर्म में इसका विशेष महत्व है। फिर आगे लिखेंगे यह नदी न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बल्कि लाखों लोगों के जीवन का आधार भी है। क्या कह रहा है, कह रहा है यह नदी न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बल्कि लाखों लोगों के जीवन का आधार भी है। आगे लिखेंगे लेकिन दुर्भाग्य से पिछले कुछ दशकों में गंगा नदी प्रदूषण की समस्या से जूझ रही है। फिर आगे हेडिंग डालेंगे गंगा प्रदूषण क्या है। अब गंगा प्रदूषण क्या है उसमें लिखेंगे गंगा प्रदूषण का मतलब है कि गंगा नदी के पानी में हानिकारक पदार्थों का मिलना, जिससे नदी का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाता है। इससे न केवल नदी की जैव विविधता होती है बल्कि इस पर निर्भर रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर भी गंभीर खतरा मंडराता है। क्या कह रहा है, कह रहा है गंगा प्रदूषण का मतलब है कि गंगा के पानी में हानिकारक पदार्थों का मिलना, जिससे नदी का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाता है। इससे न केवल नदी की जैव विविधता प्रभावित होती है बल्कि इस पर निर्भर रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य का पर भी गंभीर खतरा मंडराता है। तीसरी हेडिंग डालेंगे गंगा प्रदूषण के कारण और उसमें लिखेंगे घरेलू अपशिष्ट। अब घरेलू अपशिष्ट में क्या लिखना है, उसमें लिखना है नदी के किनारे बसे शहरों कस्बों से निकलने वाला घरेलू अपशिष्ट जैसे सीवेज और कचरा शामिल है, गंगा में बड़ी मात्रा में डाला जा रहा है। अब आगे लिखेंगे औद्योगिक अपशिष्ट। औद्योगिक अपशिष्ट में क्या लिखना है, नदी के किनारे स्थित स्थित उद्योगों से निकलने वाला जहरीला कचरा भी गंगा को प्रदूषित कर रहा है। क्या कह रहा है, कह रहा है नदी के किनारे स्थित उद्योगों से निकलने वाला जहरीला कचरा भी गंगा को प्रदूषित कर रहा है। आगे हेडिंग डालेंगे उसी में कृषि अफवाह। फिर उसमें लिखेंगे खेतों से बहकर आने वाले कीटनाशकों और उर्वरकों से भी गंगा का पानी प्रदूषित हो रहा है। खेतों में जो हम कीटनाशक का उपयोग करते हैं, उर्वरक का उपयोग करते हैं, उससे भी गंगा नदी का पानी प्रदूषित होता है। आगे हेडिंग डालेंगे धार्मिक अनुष्ठान। धार्मिक अनुष्ठान से भी गंगा नदी प्रभावित होती है।
तो धार्मिक अनुष्ठान लिखकर उसमें लिखेंगे धार्मिक अनुष्ठानों से के दौरान नदी में डाले जाने वाले फूल, मूर्तियों और अन्य सामग्री भी प्रदूषण का कारण बन रहे हैं। क्या कह रहा है? धार्मिक अनुष्ठान के दौरान जो नदी में डाले जाने वाले फूल, मूर्तियाँ, अन्य सामग्री भी प्रदूषण का कारण बन रहे हैं। अब नंबर 4 हेडिंग डालेंगे गंगा प्रदूषण के प्रभाव। उसमें लिखेंगे जलीय जीवन। जलीय जीवन में लिखेंगे प्रदूषण के कारण गंगा में रहने वाले मछली और अन्य जलीय जीवों की संख्या में कमी आई है। क्या कह रहा है? कह रहा है प्रदूषण के कारण गंगा में रहने वाले मछली और अन्य जलीय जीवों की संख्या में कमी आई है। फिर उसमें लिखेंगे मानव स्वास्थ्य। तो मानव स्वास्थ्य में क्या लिखना है? प्रदूषित पानी पीने से कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं, जैसे हैजा, टाइफाइड आदि। फिर आगे लिखेंगे पर्यावरण। पर्यावरण में लिखेंगे गंगा का प्रदूषण न केवल जलीय जीवन बल्कि पूरे पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित कर रहा है। फिर आगे लिखेंगे 5वीं हेडिंग डालेंगे गंगा प्रदूषण का समाधान। अब उस गंगा प्रदूषण के समाधान में हेडिंग डालेंगे घरेलू अपशिष्ट का प्रबंधन। उसमें लिखेंगे घरेलू अपशिष्ट को अलग अलग कूड़ेदान में डालना और समुचित निस्तारण करना। फिर आगे लिखेंगे औद्योगिक अपशिष्ट का उपचार। उसमें लिखेंगे उद्योगों को अपने अपशिष्ट का उपचार करने के लिए किया जाना चाहिए। फिर आगे लिखेंगे कृषि पद्धति में सुधार। उसमें लिखेंगे जैविक खेती को बढ़ावा देना चाहिए और रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग को कम करना चाहिए। इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है जैविक खेती को बढ़ावा देना चाहिए और रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग कम करना चाहिए। आगे लिखेंगे कानून का सख्ती से पालन। उसमें लिखेंगे प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। क्या कह रहा है? जैसे कोई प्रदूषण फैला रहा है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। आगे लिखेंगे जागरूकता अभियान और उसमें लिखेंगे लोगों को गंगा के प्रदूषण के खतरों के बारे में जागरूक करना चाहिए। क्या कह रहा है? कह रहा है लोगों को गंगा के प्रदूषण के खतरों के बारे में बताना चाहिए और उसके प्रति जागरूक करना चाहिए। और सबसे लास्ट में हेडिंग डालेंगे 6वीं उपसंहार। उपसंहार में लिखेंगे गंगा को बचाने के लिए सभी को मिलकर प्रयास करने की जरूरत है। क्या कह रहा है? गंगा को बचाने के लिए सभी को मिलकर प्रयास करने की जरूरत है। अगर हमने समय रहते कदम नहीं उठाए तो आने वाली पीढ़ियों को एक स्वच्छ और स्वस्थ गंगा नदी नहीं मिल पाएगी। आई होप अब आप गंगा प्रदूषण पर निबंध लिख ले जाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।